हाय, कैसे आप सभी लोग। आप लोग जल्दी से इस लाइव से जुड़िए जितना हो सके। आज मैं आप लोगों को सच बताऊंगी इस इंडस्ट्री का। नमस्कार भैया, प्रणाम। हम राय बाबू सोनी बहुत ही प्यार आशीर्वाद दिए। देवी गीत में हमारे फिल्म अजय विजय में दिल मांगे मोर फिल्म में। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप अपना गाना ब्राज चैनल से करवाइए। तो मेरे भाई, आज मेरे पास एक जीमेल से वीडियो आया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देख लीजिए बड़े चैनल में क्या क्या होता है। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए। सही कहा गया है। और मैं बाहर भी वालों से जो दिल्ली मुंबई जो रहते हैं उनसे सिंगरों से बात किया मैं कि वाकई में जो बड़े कंपनी होते हैं वो क्या सच में आगे बढ़ाते हैं या फिर फेक है। तो उन लोग बताए कि जिस सिंगर के पास सच बोला नहीं कि हालांकि सच सच होता है, नहीं कि सच कड़वा होता है। उन्होंने बोला कि अगर सिंगर के पास, सिंगर यानी कि मेल यानी लड़का के पास अगर पैसा है तो वह कंपनी आपको सपोर्ट करती है। अगर लड़के के पास पैसा नहीं है तो वो कंपनी सपोर्ट नहीं करती है। और खासकर लड़कियों के बाद जो लड़कियां कंपनी वालों का जो बात मानता है उसी को वह बड़े कंपनी वाले जो बोलते हैं वो अगर लड़की करती है तो उनका वो बात मानेंगे। अगर लड़की मना करती है तो उनका बात नहीं मानेंगे। मैं आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। आज देखिए जो मेरा जीमेल से जो आया है मैं आपको वह दे रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ा कंपनी लोग करते क्या हैं और कितना सच है। अगर अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो आगे देखिए। हाय, कैसे आप सभी लोग। आप लोग जल्दी से इस लाइव से जुड़िए जितना हो सके। आज मैं आप लोगों को सच बताऊंगी इस इंडस्ट्री का। मैं इस लाइन में 12 साल से हूँ। अमित सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। और मैं 12 सालों से काम कर रही हूँ। जब लॉलीपॉप हिट हुआ था उसके बाद मैंने 2010 में या 11 में मैं इस लाइन में आई थी। तो उसके बाद फिर मैंने काम किया, आरसीएम से भी काम किया, आप लोग को भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर मैंने आरसीएम वाले के बारे में सच बोला तो लोगों ने मेरे को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी बात, आरसीएम वाले ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया कि मेरा जो भी है काम चल रहा था उसने सबको मना कर दिया कि काम नहीं देना है इसको। तो इन 4 सालों में मैंने कोई काम नहीं किया और ना मैंने कोई मूवी की ना कोई एल्बम। अब यही बात मैं करती हूँ दिल्ली के लोगों की। मैं दिल्ली में प्रॉपर रहती हूँ। दिल्ली से मैंने कैरियर का शुरुआत किया था। और दिल्ली में मैंने बहुत काम किया, सबके साथ काम किया है। मिठू मार्शल हो गया, चाहे नीरज निराला हो गया, सबके साथ काम किया मैंने। और काम मेरा अच्छा भी था, मैंने काम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अब बात करते हैं रानी की, जो दिल्ली में काम कर रही है। आप भी जानते हैं मैं काम से उसके बिल्कुल खफा नहीं हूँ। काम बहुत अच्छा करती है, उसकी तारीफ करती हूँ मैं आज भी।
लेकिन उसने एक गलती की थी दिल्ली में कि लोगों के नंगे पोस्टर बनाए थे। उसको क्यों माफ़ किया आप लोगों ने? सिर्फ इसलिए कि वो स्टार मॉडल है, या इसलिए कि वो हिट हुई है, या इसलिए कि उसका डर है? किस लिए माफ़ किया था? मैंने पी कृष्णा जी को 50 बार कॉल किया दिल्ली में, सर मुझे शूट पे बुलाए। और पवन पाल जो अभी मेरे सामने आया है, बना है वीडियो डायरेक्टर, मेरे सामने ही बना, वो मेरे सामने ही आया। मैं ना उसको जी करूँगी ना कुछ करूँगी, मेरे लिए इज्जत नहीं निकलती उसके लिए मेरे मुंह से। उसने मेरे को 1 बार 2 बार शूट पे बुलाया और रानी के साथ मुझे फ्रेंड में रख दिया। क्यों भाई, मैं तो उससे सीनियर हूँ ऑलरेडी। रानी तो 5 सालों से काम कर रही है। फिर दूसरी बात, मैंने उनको कहा कि सर मुझे शूट पे बुलाइए, तो बोले कि मेरे पे ध्यान देना पड़ेगा। पवन पाल बोला ये ध्यान देना पड़ेगा। मैंने कहा सर बताइए मैं क्या ध्यान दे सकती हूँ आपका? मैं जो आप कहोगे मैं खाने को आपको बना के ला के दूंगी, चाय पिलाऊंगी आपको, इससे क्या चाहते हैं मैं आपको ध्यान दूँ? मैंने कहा क्या रानी पे ध्यान दिया? तो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा रानी भी की क्या? तो वो खुद बोले हाँ रानी ने भी किया, तब वो स्टार है, ऐसे बोली। और मुझे किसी के बाप से डर नहीं है, जो उखाड़ना है जिसको उखाड़ लेना। मैं अपने बाप से भी नहीं डरती जब मैं गलती नहीं करती, ये सच बोल रही हूँ। और पटना में क्या नाम है, हाँ पवन पीसी जी, उनसे भी मैंने काम बहुत मांगा, सर प्लीज़ मुझे काम दीजिए प्लीज़। उन्होंने मुझे कहा आजकल तो ये सब नॉर्मल है, चलता है और करना ही पड़ेगा बेटा, नहीं तो काम नहीं है, ये बोला उन्होंने मुझसे। मैंने कहा अच्छा सर। मैंने कहा सर इससे बड़ी मैं कोठे में नहीं बैठ जाऊंगी क्या? फिर बोलते हैं कि देख लो जैसा है। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद एक न्यू मॉडल की फ़ोटो अपलोड किया, तो मैंने कहा सर क्या इसको भी उसी बेस पे काम दे रहे हैं? उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने बहुत से लोगों से काम के लिए हेल्प मांगी, सर मुझे काम दीजिए बहुत सारे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। अभी जिसका ले चुकी हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं लेना चाहती हूँ ना। उसके बाद अभी गाजीपुर में मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो मैंने कंपनीज से नंबर मांगे सर, और कंपनीज में भी मैंने बोला कि सर मैंने अपना खुद का काम स्टार्ट किया है, प्लीज़ आप मुझे सॉन्ग्स दीजिए, मैं आपको कम बजट में शूट करके दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है दीजिए, पहले हमें एग्जाम्पल वीडियो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर दे देंगे। तो कह रहे हैं मैम पैसे नहीं देंगे। ओके ठीक है हम मान लेते हैं, उसको भी उसकी छोड़ दो, क्योंकि हाँ सच है कि आप लोग हमसे काम कराने के लिए मांगते हैं, तो ये ज़रूर बोलेंगे जब पैसा लगाएंगे कि हाँ हमें अच्छा काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा क्या है, तो आप लोग ज़रूर बोलेंगे कि क्या बोलने वाली थी, भूल जाती हूँ थोड़ा सा। ये बोलते हैं कि जो काम कर रहे हो ठीक है, शिट सॉरी थोड़ा सा बहुत हो गया था। काम करने के लिए मतलब एक सुंदर बोले तो गोरा होना ज़रूरी है, ये आप लोग डिमांड करते हैं, आप गोरी नहीं हो, काली हो, सुंदर नहीं हो। तो मैंने कहा सब मेकअप थोपने के बाद ना सब अच्छे लगते हैं, और ये रियलिटी है। लेकिन आजकल का हम लोग किस बेस पे दे रहे हैं, आइए हमारे नीचे सोइए और हम आपको ऊपर लेके जाएंगे। हमें नीचे आके ऊपर नहीं जाना। 12 साल हमने ऐसे ही झक नहीं मराया कि इंडस्ट्री में हम लोग ऐसे करके जाएंगे। इज्जत किस दुकान में मिलती है हमें बता दो जरा। पवन पाल बता दो किस दुकान में तुम इज्जत दोगे अपनी बहन की? अपनी बहन को काम क्यों नहीं देते ऐसे? उस बेस पे काम दीजिए ना आप। एक लड़की जब काम करती है ना, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि वो हर किसी की माँ बहन बेटी होती है और हर किसी के लिए वो एक बराबर है। सिर्फ नजरिया बदलो अपना। और हाँ, मेरे ऊपर ये बातें हमेशा आती हैं कि मैं ही बवाल करती हूँ, मेरी बात साथ ये सब क्यों होता है। मैं बोलती हूँ इसलिए यही होता है। और सच को हमेशा दबाया जाता है या तो उसको बायकॉट किया जाता है। ये इस लाइन का नहीं, ये हर जगह का इतिहास गवाह है। अभी भी काफ़ी लोगों ने मेरे से शूट कराए हैं सॉन्ग्स, उनको भी 1 महीने से रो रही हूँ मैं, सर पेमेंट भेज दीजिए प्लीज़, पेमेंट भेज दीजिए, ज़रूरत है। सर
इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ देख लिया। अब लगता है मुझे इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। मैंने कभी भी अपने काम में कभी भी धोखेबाजी नहीं करी है, और ना आज तक मैंने कभी ये सोचा कि मुझे ये कम पैसे दे रहा है तो मुझे कम इसके में काम अच्छा नहीं करना, और कभी ये भी नहीं सोचा कि कोई मुझे ज़्यादा पैसे देना तो मैं नंगी हो जाऊँ, कभी नहीं सोचा। और रानी यही कर रही है, चंदन वाली रानी। मैं रानी चटर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रानी की बात कर रही हूँ जो दिल्ली में काम करती है। नई मॉडल आई है, जब से वो आई है तब से बड़ा डिमांड हो गया। चलो मान लेते हैं कि आपके यहाँ होता है डिमांड लड़कियों का मॉडल का, एक का मॉडल का डिमांड होता है, 2 का होता है, और सेट पे मिनिमम 4 मॉडल रहती हैं। तो 4 में से क्या 2 आप अपनी मर्जी से नहीं बुलाते हैं? क्यों? जब तक आपको फ़ायदा नहीं है। और कंपनी जो भी जितनी भी म्यूजिक कंपनी है ना, वो आप लोगों को लड़कियों को सुला के काम देने का पैसा नहीं देती हैं, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और जो लड़कियाँ घटिया हैं ना, जो इस तरीके से काम कर रही हैं, याद रखो बेटा, बहुत आगे नहीं जा पाओगी। कहते हैं ना, शॉर्टकट का रास्ता जो अपनाता है वो बहुत जल्दी मुँह के बद गिरता भी है, बहुत जल्दी गिरता है, ये हकीकत है। और कुछ नहीं कहना मुझे, बस इतना ही कहना है कि शायद मैं इंडस्ट्री छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं तो ना दिखावे में जीती हूँ और ना मुझे दिखावा पसंद है। मैं जैसी हूँ मैं ऐसे ही हूँ, और मैं सच बोलती हूँ हमेशा, और झूठ मैं बोलती नहीं, ना मैं किसी का पैसा खा के बैठती हूँ। मैं दिल्ली में भी प्रॉब्लम थी लॉकडाउन में, और जिन्होंने मेरे पैसे, अखिलेश कश्यप, विक्की बनारस का, और बम बम बिहारी, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे पैसे खा रखे, और अभी भी है। मैं बार बार पोस्ट करूँगी ना तो मेरी इमेज सच में ख़राब होती है, ये सोचकर कि यार बार बार पोस्ट कर रही हूँ, लोग क्या सोच रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे ये इसी में कमी है। मेरे में कमी नहीं है, मैं अपने काम का 200% एकदम करेक्ट देती हूँ, कभी कमी नहीं करती कि छोटा सिंगर है तो इनके में काम अच्छा नहीं करो, इनको छूने भी मत दो। बड़ा सिंगर है तो आओ नंगे नंगे हैं हम, लेट जाओ, ऐसा भी नहीं। खुले वर्डों में बोल रही हूँ। बेशक हाइट में प्रॉब्लम है थोड़ा, कलर सब गोरे आते हैं कैमरे में। अब आप लोग ये सच क्यों नहीं बोलते कि मुझे काम तुम्हें नहीं देना चाहती, तो इंसान उस भरोसे नहीं बैठेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले एक मेकअप मैन, उन्होंने मुझे कहा मैं तुमको 20 को बुलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर प्लीज़ मुझे बुलाइए, मुझे बहुत ज़रूरत है काम की, मैं घर पे बैठी हूँ, पैसे भी नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, फ़ोन पे किसी और से करवा रहा है, और कहता है कि मैं अब 24 को बुलाऊंगा, मेरी मॉडल है, यहाँ जाने वाली वहाँ जाने वाली। अरे यार साफ बोल दोगे ना, इंसान तुम्हारा वेट नहीं करेगा, अपना टाइम कहीं और लगा के अपने बारे में सही सोच सकता है। और दूसरी बात, मैंने कुछ लोगों के एडवांस भी लिए हैं, मैं खुद उन्हें कॉल कर रही हूँ 2-3 दिनों से, सर काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं ईमानदार हूँ। मैं खुद बोलती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ कि मैं आपके लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं स्ट्रगल आर्टिस्ट हूँ। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। अभी मेरी पता नहीं कितने जोड़ी चप्पलें घिस चुकी हैं, मेरी क्या बहुतों की, मेरे से अच्छी अच्छी लड़कियों की घिसी है। लेकिन प्लीज़ ऐसे गंदे काम करा के आप काम मत कराइए, नहीं तो मैं मजबूरन आके मैं किसी का गला दबा दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुकी हूँ सबका। आप लोग ये मत बोलिए कि हाँ बुलाते हैं ना मैडम, आपको बुलाते हैं ना, नहीं बुलाना, मुंह पे बोलो साफ। मुंह पे क्यों नहीं बोलते, डर लगता है आपको कि मेरे बारे में भी बोल देगी? ऐसा नहीं है, मना कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों ने मुझे मना कर दिया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ उसने मुझे क्यों, क्योंकि आपकी मर्जी है, बिल्कुल आपकी मर्जी है। आपने इतना शोहरत जो पाई है, बहुत मेहनत तो से पाई है, वो भी लड़कियों को सुला सुला के पाई है शोहरत। जो लड़कियां तुमको घरेलू मिलती हैं, जो मॉडल बनना चाहती हैं कि सर हाँ हमें काम करना, हम कुछ भी करेंगे, तो उनके बदौलत तुम शोहरत हासिल कर चुके हो। मेरे पास इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर का नंबर मेरे पास नहीं है, सबका है लगभग, सबसे मैं बात करती हूँ। जब काम होता है
सब वही, मैं मानती हूँ आप लोग डायरेक्टर हैं, और फिर ऊपर से आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इस भीड़ में आप लोग नहीं याद रख पाते सबको, बिल्कुल नहीं रख पाते। रोज अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, और मैं नहीं कर पाती किसी को। मैं जब करती हूँ, जब कोई अपनी पोस्ट करता है कि मेरी मूवी स्टार्ट होने वाली है, कुछ है, तो मैं खुद बोलती हूँ सर प्लीज़ मुझे भी काम देना, मैं आइटम सॉन्ग भी कर लूँगी, चाहे तो मैं कोई कैरेक्टर कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पैसे कम दो, मैं अच्छा करूँगी, मुझे पैसे भी मत दो, आने जाने का दो, मैं करूँगी। मैं यहाँ तक भी बोल चुकी सबको। बट क्या होता है ना, मैं नहीं करूँगी गलत, 4 लोग मेरे पीछे खड़ी हैं जो ये सब करने को तैयार है। RCM म्यूजिक सबसे घटिया कंपनी है, एक नंबर कुत्ता इंसान है वो, और उसको तो मैं अब छोड़ूंगी भी नहीं, और ना पब्लिक छोड़ेगी अब, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया ना, मैंने उसको गलत नहीं करने दिया, मैंने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए उसने मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया। क्योंकि उसके कंपनी के गाने सब डायरेक्टरों के पास जाते हैं, तो इस मॉडल को काम नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और उसके कंपनी के चमचे मेरे लाइव वीडियो खुद चैनल पे चढ़ाते हैं, और जब मैं उनसे बोलती हूँ तुमने क्यों चढ़ाया, तुम स्टार हो, मैंने कहा तू स्टार है, मैं तो स्टार नहीं हूँ, तो फिर क्यों चढ़ाया। और तब मुझे लोग शुरू से गलत समझते हैं कि मैं गलत हूँ, मैंने RCM के बारे में गलत बोला। जब भी मैं मानती हूँ मैंने स्टार्टिंग की RCM से की, मैं इस चीज़ को मानने को तैयार हूँ। उसके बाद मुझे जो कौन था इस लाइन में लाने वाला, मिथिलेश दादा थे, मैं मेकअप मैन, बहुत पुराने हैं वो मुझे लाने वाले थे। और स्टार्टिंग में मैं मेकअप मैन बनकर आई थी, मुझे सिर्फ मेकअप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं इस लाइन में काम करना चाहती थी। मैं डांस मुझे बहुत अच्छा आता था, एक्टिंग भी बहुत अच्छी आती थी। उसके बाद वो मुझे लेके गए अपने साथ, और एक दिन उन्होंने मुझे बताया, सब कुछ किया। उसके बाद से मैं फिर शूट पे आने लगी, और काम मेरी सब तारीफ करते थे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी जान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं सब मुझे बोलते हैं हेल्थी हो जाओ, हेल्थी हो जाओ। मुझे भैंस होके नहीं बदनाम होना। लोग कहते हैं, अभी भी लोग कहते हैं कि भोजपुरी की हीरोइन लोग भैंसे हैं, और रानी भी भैंस है। मैं तो खुद बोलती हूँ, वो जो उसको आप लोग पसंद करते हैं ना, ऐसी तैसी करा के इस लाइन में जो आई है, वो दिल्ली को पूरा बर्बाद कर दिया उसने, पूरा बर्बाद कर दिया उसने दिल्ली को। सिर्फ अपने खुद को अपने जिस्म दे दे के शायद काम कर रही हो ये, मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है। मैं तो उसके मुंह पे भी बोलने को तैयार हूँ कि जिस तरीके से वो आई है और काम कर रही है, लोगों ने उसके नंगे पोस्टर क्यों बनाए थे। एक बात बताओ, तुम मॉडल हो, तुमको काम किस चीज़ का मिलता है? पैसा शरीर का मिलता है, जरूर, बिल्कुल। हमें सच में पैसा शरीर का ही मिलता है। ये कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि कोई हमें शरीर देख के ही पैसा देता है। जब तक जवान हो सही है, तब तक आप लोगों को लोग पूछेंगे, बूढ़े होने के बाद कोई नहीं आपको लीड हीरोइन मॉडल में रखता। अब वो क्या करती है, जब स्टार्टिंग में हिट नहीं थी तो सबके पीछे घूमती थी, सबसे चिपक के वीगो फलाना ठिकाना करती थी, वीडियो बनाती थी, ठीक है, पटाती रहती थी। अब जब वो हिट हो गई तो प्रमोद प्रेमी जी के गाने में खूब चिपक के जो भी पार्टनर है उसके साथ काम करती है। उसके बाद जो अब छोटे मोटे सिंगर उनसे काम कराते हैं, छूने भी नहीं देती, बगल में नाच के निकल देती है। तो वो तुम्हारी पूजा करेंगे वो तुम्हारी, यही करेंगे। और मैं तो हैरान हूँ कि कितने लोगों का उसने पोस्टर बनाए, छोड़ कैसे दिया, और उसको माफ़ कैसे कर दिया लोगों ने। मुझे तो माफ़ नहीं किया। मैंने तो RCM वाले में सच बोला था, उसने मेरे साथ हरकत करने की कोशिश की थी, ये सच है। और ऊपर से उसने मेरे को कितने बार बदनाम भी किया, जबकि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं था, और आज तक नहीं है। यही कहता था, डार्लिंग, जानू, चुम्मा दो, फलाना दो। मैंने कहा सर मुझे सब पसंद नहीं है, मुझे कोठा पसंद है इससे बढ़िया, अगर मैं यही करना चाहूँगी तो। इस चीज़ को लेके उसने मुझे ऐसा फिर करते करते, नहीं आप तो हीरोइन बनोगी, ऐसे सब करते हैं, वो फलाना ठिकाना। मैंने कहा सर मुझे ऐसे नहीं बनना। अब जिसको मेरा जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। ना मैं रानी से डरती हूँ, ना मैं P कृष्णा जी से डरती हूँ, ना तो मैं पवन पाल कमीने कुत्ते से डरती हूँ, ना तो मैं दिल्ली के किसी भी वीडियो डायरेक्टर से डरती हूँ जिसने मेरे साथ हरामपंती करने की कोशिश की है। मैं किसी से नहीं डरती, ना तो मैं पवन PC से डरती। उखाड़ ले भाई, तुझे जो उखाड़ना है, मैं नहीं डरती तेरे से।
ना मेरी कोई कमजोरी है, ठीक है। उखाड़ लेना जिसको जो उखाड़ना है, मैं डरने वाली में से नहीं हूँ। बहुत हो गया तुम लोगों का, जो तुम घटियापंती करके काम देते हो ना लड़कियों को। और जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनको भी यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ शोषण बंद कीजिए और गंदी पिक्चरें भी बंद कीजिए, अच्छी पिक्चरें करिए। अगर रियल स्टोरी आपको लेनी है तो कृपया करके लड़कियों की इज्जत कीजिए, क्योंकि कल को अगर आपके माँ बहन पे बात आती है तो आप लोग फाड़ देते हैं उस इंसान को बीच में से। अगर हम लोग हैं तो हम भी किसी की माँ बहन हैं। कृपया करके आप लोग प्लीज़ जो भी आर्टिस्ट है उसको काम दीजिए, ताकि आर्टिस्ट कोई मरे ना। पिछले दिनों अनुपमा जी भी हमारे बीच नहीं रही, मुझे बहुत बुरा लगा। प्लीज़ आप लोग कृपया करके स्ट्रगल आर्टिस्ट को काम दीजिए। मार्केट के आप लीड हीरोइन लीजिए, लीड हीरो लीजिए, बाकी आप सब कास्ट जो करेंगे स्ट्रगल आर्टिस्ट कीजिए, उससे अच्छा होगा। आप भी कमाएंगे, आपके भी पैसे बचेंगे। जो स्टार लोगों के भाव बढ़ रखे हैं, जो छोटे मोटे डायरेक्टरों की पिक्चरें ऐसे करते हैं कि कोई एक्टिंग ही नहीं है, और उसके बाद जो बड़े डायरेक्टर हैं जो स्टारों के साथ काम कर रहे हैं आर्टिस्ट, उनकी पिक्चर में बहुत अच्छा काम कर देते हैं। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा, जो स्ट्रगल करके आता है आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम करके देता है वो आप लोगों को। ये हकीकत है और ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जो जुनून स्ट्रगल आर्टिस्ट में आपको मिलेगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टार किड्स में नहीं मिलेगा। आजकल स्टार किड्स भी बहुत है, स्टार किड्स में उतना जुनून नहीं होता। क्यों भाई, बाप की सब शौहरत है, उसमें जीना है, कोई हटा भी नहीं सकता। बाप पैसे लगा रहा है, माँ पैसे लगा रही है, इसलिए प्लीज़ जिसको मुझे काम नहीं देना मुंह पे बोलिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बुरा तब लगता है कि आप अपना टाइम देते रहते हैं और बंदा इंतज़ार करता रहता है। बाकी बाय, थैंक यू। और जिसको बुरा लगा हो माफ़ी चाहूँगी, और फिर से बोल रही हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं अपने बाप से भी नहीं डरती। जब गलती नहीं है तो मैं सवाल करती हूँ अपने बाप से भी कि मैंने अगर कुछ गलत किया है तो आप मुझे थप्पड़ नहीं जूते से मारिए। जब गलत नहीं किया, खुद गलत हैं, तो फिर आप गलत हैं, मैं उस चीज़ का विरोध करूँगी। और जितनी भी लड़कियां हैं स्ट्रगल हैं जो ऐसे गंद करके काम नहीं करना चाहती हैं, कृपया करके वो भी इस वीडियो को शेयर करें, देखें, और आप लोग भी शेयर कीजिए। और बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी इससे ज़्यादा, और कुछ ही दिनों में मैं इंडस्ट्री छोड़ने वाली, बस। थैंक यू। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, ऐसा ऐसा इस प्रकार इस कंपनी में होता है, और बड़े कंपनी में जो होता है वो ये जो बोली है वो सच है। और मैं आशा करता हूँ कि जब हम लोग अपने गांव में ही सुरक्षित हैं, उतना पैसा लुटाना बेकार है जितना कि पैसा लुटाते हैं। इसीलिए जितना अपने से बने उतना ही करना चाहिए। अगर आगे बढ़ेगा सपना, अगर कोई कंपनी आपको आगे बढ़ाता है अपना पैसा लगाकर, तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए, वरना आप खुद अपना आपको देख रहे हैं। अभी आप जो वीडियो देखिए, अब वो खुद समझ में आ गया होगा। चलिए भैया, तब तक ले प्रणाम।